स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए कभी मेरे बहस का केंद्र नहीं, गंभीरता से मैंने उनको नहीं लिया, बहुत अदब के साथ कहूँगा। अरविंद जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कोई विचार नहीं, एक तो उनके पास अध्ययन नहीं, अब वो नहीं, अरे बीच में नहीं, वो अध्येता नहीं है, उनको समझ नहीं गया अभी उतनी। और दूसरा क्या है, वो जब जो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं वैसा ही दर्शन बता देते हैं। वो 5 साल भाजपा में रहे, रामलला की जिंदाबाद कर रहे थे, हैं? बाकी कम लोग आरती जोर से गाते थे, स्वामी ज्यादा जोर से आरती गाते थे। बहन जी के यहां रहे वो, मायावती के यहां, तब नारा लगा। अरे फजील अहमद आपको नहीं पता ना, रुको ना, हम आंखों देखी बता रहे हैं, आप तो सुनी सुनाई बताओगे, आप तो वहां नहीं जाते ना, आप तो टीवी देखते हो, हम सुनी सुनाई नहीं, हम आंखों देखी बता रहे। जब बहन जी के यहां वो भरते हुए स्वामी मौर्य, तो नारा लगा, ब्राह्मण नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये नारा लगाते थे और फिर कहते थे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। इतने में आगे बहन जी मंच पे लेट गए चरणों में। क्या उनका बौद्ध स्पूत पिस्तू किसी से कोई लेन देन नहीं, इसलिए उनकी बात मत करो। वो कौन विद्वान है भाई, उन्होंने कौन थीसिस लिख दी यार, उनकी चक्कर मत पड़ो, अपनी भी बदनामी कराओगे, सब मत पड़ो। एक बात कह के मैं अरविंद सिंह के पास जाऊंगा का जो बात फजील अहमद उठा रहे वो कांग्रेस उठाती है। बेसिकली फजील अहमद कांग्रेस को वो कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, हमेशा के लिए ये तर्क ही भोतरा हो जाएगा, तलवार म्यान में रख लो नहीं तो बकस में रख लो, दिल थाम के बैठो। आचार्य जी, इस देश में उस समय की सरकार के उप प्रधानमंत्री ने एक जतन किया, गांधी जी का समर्थन हासिल हुआ उसको, के.एम. मुंशी का सहयोग का सहभागिता रही सोमनाथ के पुनरुद्धार का। अब कांग्रेसी सुन ले तथ्य क्या, और कांग्रेस को सपोर्ट में वो देने वाले, सपोर्ट देने वाले भी सुन ले लॉजिक। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं जाऊंगा, निमंत्रण स्वीकार किया। ये मैं नहीं कह रहा, नेहरू जी की चिट्ठियों का जो वॉल्यूम है, जो प्रकाशित है भारत सरकार के द्वारा, उसमें है पंडित जी ने 3 चिट्ठी लिखी राजेंद्र बाबू को, और तीनों में जम के खरी खोटी सुनाई कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हो रही वहां जाने की है। अच्छा जी, अब आप इस पे चूड़ी तोड़ रहे हो सब लोग मिलके कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले जा रहे। जब राष्ट्रपति को बुलाए थे तो इस पे नाराज थे कि राष्ट्रपति क्यों जाएगा मंदिर में, आज कह रहे राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले जाओगे। अरे एक जगह तो टिको, या तो ये कहो कि भाई जवाहरलाल गलत थे, हम इस कांग्रेस एक प्रस्ताव पारित करें कि नेहरू गलत थे, हम इस पक्ष में हैं सोनिया गांधी की कांग्रेस के राष्ट्रपति को हर सत्यनारायण की कथा में देश में जहां भी होगी कथा भागवत वहां जाना होगा, या तो प्रस्ताव पारित कर दो। मुंडन होगा बच्चे का, वहां कथा होगी जाएंगी, संतोषी माता का व्रत होगा वहां जाएंगे, करो ना प्रस्ताव पारित। फिर राजेंद्र बाबू को काहे को खरी खोटी सुनाई थी, उनने कोई भैंस खोल ली थी आज नेहरू जी की, नहीं ना। मैं वो तो बता ही नहीं रहा हूं, अभी किसी दिन इस पर बोलूंगा अलग से कि जवाहरलाल जी ने, फिर जवाहरलाल जी को राजेंद्र प्रसाद जी ने उत्तर क्या दिया। मुन्ना खान साहब, पूरी कांग्रेस की बोलती बंद हो जाएगी जो उत्तर भेजा था राजेंद्र बाबू ने। नेहरू जी को क्या समस्या थी, अरे आप नहीं जाना चाहते मंदिर, नहीं जाओ, अगला जाने को तैयार है, उसने कह दिया हम जाएंगे, आपको क्या तकलीफ थी। अब आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, एक लाइन तो रखो भाई मेरे, घोषित कर दो कि राष्ट्रपति पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह एक्ट करेगा है, और सारे ज्योतिर्लिंग और सारे जितने मंदिर हैं भारत के सब जगह जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाए। लेकिन जाए राष्ट्रपति ज्यादा मंदिरों में घूमने लगे तो भी आप ही लोग आपत्ति उठाओगे कि राष्ट्रपति नेता हो रही है। और एक बात मुन्ना खान साहब ने कही थी, वो भी मुझे लग रहा है तथ्य सही रहे, संविधान का जिक्र उठाया था शायद, कि संविधान में की अवहेलना की गई, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं कराया गया भवन का। संसद के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन से होती है, यह संविधान में लिखा है, व्यवस्था है।
संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे, ये संविधान में नहीं लिखा। ठीक, इसलिए ये भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, कहीं नहीं लिखा कि बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे, कहीं नहीं लिखा। इसलिए तथ्य सही हो। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अरविंद जी, मसला वही आ रहा है कि भाई कहा जा रहा है कि जाएं लेकिन उसका शोरगुल ना मचाएं। क्या जी, वहां तक तो हम मान लो सह लेंगे कि जहां हो आए प्रधानमंत्री, लेकिन शोरगुल ना मचे। ये शोरगुल क्या होता है? अभी तो ये तो छोटी झांकी है, 22 जनवरी को तो ग्रैंड फिनाले होगा जी। भूतो न भविष्यति, तब 24 जनवरी को फाइनल होगा। देखिए, क्या होगा? एक मिनट मुन्ना भाई, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए ना उलझो अपनी बात का। देखिए, प्रधानमंत्री जी मथुरा जा रहे हैं, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और क्यों छुपाया जाना चाहिए और क्यों नहीं शोर मचाना चाहिए? धूम धड़ाके के साथ जाना चाहिए। जिस कृष्ण पे पूरे विश्व को गर्व है, जिस कृष्ण पे विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां, विद्वान लोग गर्व महसूस करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके जन्मभूमि पर जाना ये तो गर्व की बात है। गाजे बाजे के साथ जाना चाहिए, वहाँ जाने का उत्सव मनाना चाहिए। और फजील भाई, एक मिनट, फजील भाई देखिए, फजील भाई मैं बोल रहा हूँ। फजील भाई, एक देखो, हम जब टीवी पे आते हैं एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक अपनी अपनी बात रखते हैं, हम सब भाई भाई है। आप 20 करोड़ की बात कर रहे थे, सनातनी 20 करोड़ है। मैं तो कहता हूं भारत में 140 करोड़ सनातनी है। हम सभी सनातनी हैं, आप भी सनातनी माँ बाप की संतति हैं। आप कोई औरंगजेब और बाबर की औलाद नहीं है, आप राम कृष्ण की ही औलाद हैं। देखिए फजील भाई, दो पक्ष होता है, अपने अपने धर्म को सभी माने, अपनी अपनी मान्यताओं को सभी माने। दिक्कत वहां होती है जब एक अपनी मान्यता को दूसरे पे थोपता है। कट्टर इस्लाम में दिक्कत क्या है? और खासकर जो विदेश से आए, उनका था कि मूर्ति पूजा हराम है इस्लाम में, तो हर जगह हराम होना चाहिए, इसलिए भारत के सभी मंदिरों को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया। ये ऐतिहासिक सच्चाई है, आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। सच्चा मुसलमान इसका विरोध करता है और आपको भी विरोध करना चाहिए। मैं तो कहता हूं और कई बार बोला हूं कि भारत के मुसलमानों को बाबर और औरंगजेब की पाप की मोटरी ढोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप औरंगजेब की औलाद नहीं हो, आप बाबर की औलाद नहीं हो, आप भारत भूमि की औलाद हो। आप उस श्रेष्ठ परंपरा से आए हो जो मानता है कि मेरा मत भी सही है और दूसरे का मत भी सही है। भारत का कोई भी मत पंथ का मानने वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप मेरे मत को नहीं मानोगे तो हम आपका गला काट देंगे। आप उन अरबिक लोगों के विचार को क्यों फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, उनके परिवार को नहीं बख्शा? अमिताभ जी, मोहम्मद साहब के जाने के 48 वर्ष के अंदर अंदर जो अरब के आक्रांता थे, जो कट्टर इस्लामिक विचार के मानने वाले थे, उन्होंने कत्ल किया मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों का। और बच्चे खुचे लोग भारत में आए, जिसको मोहम्मद साहब ने कहा था कि भारत से ठंडी हवा आती है, उसको भी भारत ने शरण दिया। तो जिस कट्टर विचार ने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, आप उसकी पैरवी क्यों करते हो? आप भारत माता की संतान हो, आप भारत माता की जय बोलो। ठीक, अभी रुकना होगा। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस,
ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटर नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अवधेश जी, भाई मुझे लग रहा है नाराजगी इस बात से ज्यादा है। सुनिए, नहीं अभी नहीं फजील, नो आई विल नॉट। अवधेश जी, मुझे लग रहा है नाराजगी इस बात से ज्यादा है कि भाई जाना है चुप्पे से जाओ, क्या अंधेरे में जाओ लौट जाओ, ढोल नगाड़ा नहीं, उससे कुछ यहां पर जोर पड़ रहा है, ऐसा कुछ इंप्रेशन मुझे निकल के आया। क्यों? अभी तो झांकी है, मैं तो कह जो 22 जनवरी को होना है, राम राम, जो तैयारियां हो रही हैं वैसे तो मेरे ख्याल से विश्व में उतना बड़ा समारोह हो तो कभी हुआ ही नहीं होगा, इतने लोगों की और इतना बड़े विशाल स्तर पर सहभागिता। तब क्या होगा? मुझे लग रहा है टीवी तोड़ देंगे लोग, अपने घर में भी नहीं देखेंगे तो कहीं टीवी में मारो। अवधेश जी, वो कह रहे शांति से जाओ, चुपचाप चले आओ। जी देखिए, बात आपने बहुत सही पूछी है, और मैं इससे पहले जो फाजिल भाई बार बार कह रहे हैं, मुन्ना खान जी बार बार बात कर रहे थे राष्ट्रपति जी के सम्मान की। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली थी तो कांग्रेस के ही नेता थे जिनकी जीभ फिसल गई थी, आपने सुना होगा, उनकी तो जीभ फिसल जाती है जब इनके मुंह से कोई उल्टा सीधा निकल जाता है। कांग्रेस के नेता, उनकी जीभ फिसलती रहती है, फिर बात करते हैं सम्मान की, पहले तो अपमान करते हैं राष्ट्रपति का, फिर उन्हीं राष्ट्रपति के सम्मान की बात करते हैं। ये तो बेपैंती के लोटे हैं, इनका विश्वास तो अब देश की जनता भी नहीं करती। अब आ जाइए इसके मथुरा की वाली बात, देखिए कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है, जो पूरे करता धरता है, जो देश का क्या पूरा विश्व का पृथ्वी पर मंडल पर जितने प्राणी रहते हैं उनका पालनहार करते हैं, उनकी नगरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। भाई दिक्कत किस बात की है? पहले जब 2014 से पहले आपने देखा होगा किस तरह से लोग टोपी पहनकर मजारों में जाते थे, चादरें चढ़ाते थे। बताइए, हज हाउस तक बनवा दिया लोगों ने 100 करोड़ रुपए लगाकर। यूपी की जनता का ही पैसा था ना वो, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन आज एक प्रधानमंत्री अगर मथुरा जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, भाई बड़ी खलबली हो रही है। ये खलबली कुछ नहीं है, ये खलबली अमिताभ जी केवल ये है जो इनकी जो तुष्टिकरण की जो राजनीति का चोला था ना, वो फट चुका है अब। इसलिए पूरी तरह से घमंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है कि हमारा क्या होगा। नहीं, मेरा कहना यह है कि भाई एक बात मुझे, सारे मैं तो सभी मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कहूँगा, डॉक्टर्स कह रहे कोविड के बाद थोड़े शरीर की हालत भी कमजोर हो गई सबकी, तो थोड़ा आप लोग भी धीरे धीरे चलो। ऐसा ना हो कि 22 जनवरी को इतना बड़ा धूम धड़ाका कर दो कि उधर समस्या पैदा हो जाए। सब अपने ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 भी तो आने वाला है ना, क्योंकि मसला बहुत ठीक ऐसा भी नहीं करो आचार्य जी, नहीं भाई इतना ख्याल तो रखना पड़ेगा सबका। अब इतना ढोल लगाना बजा दो कि वहां तक लगा कि दिल पे ले ले। नहीं देखिए, अमिताभ जी, मंदिर जाया जाता है ढोल बजा के आनंद के साथ मंदिर जाया जाता है। वहां कोई किसी के मैयत पे नहीं जाना है, या किसी या कोई किसी जो बाहर थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए, बाहर जाते हैं, वो चुपचाप जाते हैं। किस किस के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें सब पता है, लोगों को पूरी खबरें आपको भी पता है, सबको पता है कौन कहाँ चुप के जाता है। मंदिर जा रहे हो, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, आनंद भाव से जा रहे हो, देश को जगाने के लिए जा रहे हो, तो ढोल नगाड़े बज के ही जाएंगे। जिसकी छाती पे सांप लुट रहे हैं, लुटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट। क्लेम कवर, ग्रेट। प्राइस, वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती,
ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।